हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। फाइनली दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मास्टर्स कोर्सेज़ के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। प्रोस्पेक्टस वगैरह रिलीज़ हो गई है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि जो एडमिशन फॉर्म है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप एसओएल में, एनसी वेब में या रेगुलर में एडमिशन लेने वाले हो मास्टर्स कोर्स में, तो आपको एक ही फॉर्म फिल करना होता है, जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा एलएलबी हो, बीएड हो, एमसीए हो, एमए, एमकॉम, एमएससी, जो भी मास्टर्स लेवल का आपको कोर्स करना है, सभी के फॉर्म आ चुके हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, डीयू की। यहाँ पर वेबसाइट पर आने के साथ ही आपको मेन पेज पर ही एडमिशन 2021 का एक लिंक मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो दूसरा विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 अलग अलग लिंक आपके सामने हैं। हम यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन की बात कर रहे हैं, तो ग्रीन कलर वाले लिंक पर हमको क्लिक करना है। इसको डेस्कटॉप साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको साफ़ कर देता हूँ, मोबाइल फ़ोन से भी ईजिली फॉर्म फिलअप हो जाता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप की ही आपको ज़रूरत है। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जिनसे आप अपनी पीडीएफ फाइल बना सकते हो, या उसका साइज़ रिड्यूस करना है फोटोग्राफ का, वो भी आप लोग कर सकते हो। तो पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं, जो कि आपको आई थिंक पता ही होनी चाहिए। 26 जुलाई से 21 अगस्त तक आप इसके फॉर्म अप्लाई करोगे, और पेमेंट की लास्ट डेट भी 21 अगस्त है। बाकी अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है। नोडल ऑफिसर की यहाँ पर लिस्ट है, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो अलग अलग अपने डिपार्टमेंट वाइज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अपना, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाओ, कोर्स सर्च करो और ये देख लो कि आपकी क्या, आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। इसमें बता रहे हैं कि सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा मास्टर्स कोर्सेज़ का, उसको पहले डाउनलोड कर लें। ये रहा आपके सामने प्रोस्पेक्टस ओपन हो गया। इस प्रोस्पेक्टस में सारी रिलेवेंट डिटेल हैं, ये आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आती रहेगी। हर एक प्रोग्राम के लिए अलग से फॉर्म फिल करना है। रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगा, लॉगिन करके आप दूसरे फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगा। ओनली अ सिंगल कैंडिडेट कैन अप्लाई फ्रॉम अ रजिस्ट्रेशन। और डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, वैलिड आईडी प्रूफ है, क्लास 10th की मार्कशीट है और कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है जी, ओबीसी SC ST जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं अपना मेन काम, जो कि है एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड। तो देखो, ऊपर आपको पहले रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, बीच में हेल्प बटन के बराबर में, इस पर आपको टिक करना है। यहाँ पर आप टिक कर लोगे, इसके बाद ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक्टिवेट है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हेल्प का यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आप पढ़ सकते हो चाहो तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी गई हैं, आपकी ईमेल आईडी। ठीक है, 2 बार लिखोगे, ईमेल आईडी वही लिखना जो आपकी एक्टिव हो। इसके बाद पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड में अपर कास्ट लेटर यूज़ करना, नंबर्स यूज़ करना, कैरेक्टर वर्ड्स यूज़ करना, और 2 बार लिखना है। अगेन मोबाइल नंबर लिखोगे। इसके बाद एप्लीकेशन डिटेल एज इन सर्टिफिकेट, क्लास 10th की मार्कशीट में जो आपकी डिटेल है, आपका नाम क्या है उसमें, और डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, वो यहाँ पे चूज़ करनी है। कैटेगरी क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो चूज़ करोगे। जेंडर चूज़ करना है, नेशनैलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कहाँ आप रहते हो, दिल्ली, बिहार, यूपी जो भी है वो यहाँ पे आप चूज़ करोगे। उसके बाद और नीचे आते हैं CW कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप, आर्म फोर्स से, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। माइनॉरिटी कैटेगरी आपकी है क्रिश्चियन या सिख, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। अगर नहीं करते तो यूनिवर्सिटी अटेंडेड फॉर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। इसका मतलब ये है कि आप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन जो आपने करी है या रिज़ल्ट पेंडिंग है, जो भी रीज़न है, आपने किस यूनिवर्सिटी से करी है उसका नाम लिख दोगे। अदरवाइज़ इसमें एक ऑप्शन होगा अदर का नीचे, उसको भी आप सेलेक्ट करके यूनिवर्सिटी का नाम लिख दोगे। अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट में यूनिवर्सिटी का नाम आपको नहीं मिलता। फादर नेम, मदर नेम, गार्डियंस नेम मैंडेटरी नहीं है। गार्डियंस नेम में अगेन आप फादर का नाम भी लिख सकते हो। आर यू कोविड-19 वैक्सीनेटेड, ये भी पूछा जा रहा है। फर्स्ट डोज ली है आपने, बोथ डोज ली है, नो। अब ये मुझे नहीं मालूम क्यों पूछा गया है, आप प्रोस्पेक्टस एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, अच्छा। बाकी आई सर्टिफाइड डेट, ये सब चीज़ें डिटेल ठीक है। इस पर आप येस पे क्लिक करोगे, और उसके बाद नीचे है प्लीज़ सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर यू हैव कंप्लीटेड और परसुइंग योर ग्रेजुएशन। अच्छा यार, फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, प्लीज़ चेक द इन्फॉर्मेशन फॉर एनी टाइप और स्पेलिंग मिस्टेक बिफोर फिलिंग। ठीक है जी, आप बिल्कुल केयरफुली फॉर्म फिल करिएगा। रजिस्टर करने से पहले अपनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक सब कुछ चेक कर लीजिएगा।
रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक कन्फर्मेशन मेल आएगा, वहाँ से आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी। ईमेल जीमेल के आप स्पैम फोल्डर में भी जाकर देख लीजिएगा, कई बार वहाँ पर नहीं आता है। SCST रिफर टू शेड्यूल कास्ट, ये बता रहे हैं कैटेगरी कौन कौन सी हैं, तो वो सब चीज़ें मैं एंटर करूँगा। और ये ब्लू वाला जो ऑप्शन है रजिस्टर बटन, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा पॉपअप शो होगा कि योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। आपके पास एक OTP आया होगा मेल या SMS के थ्रू, वो OTP आपको यहाँ लिखना है और वो OTP 15 मिनट तक एक्टिव रहेगा। अगर 15 मिनट के अंदर अंदर वो OTP आप यहाँ नहीं लिख पाते हो तो आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन दोबारा करना होगा। तो खैर यहाँ पे मैं OTP लिखता हूँ और सबमिट OTP पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप OTP लिखोगे तो यहाँ पर शो होगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। अब हम लॉगिन करेंगे और अपने कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे और अपनी अदर डिटेल, डॉक्यूमेंट्स डिटेल, वो सब चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। लॉगिन करने के लिए अब आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। पहले आपने रजिस्टर किया था, अब आपको ये राइट साइड में जो लॉगिन वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और अपना जो भी ईमेल आईडी हमारी है और जो भी हमने पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड के थ्रू हम लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर आप आओगे नीचे तो यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन होंगे, एक सेकेंड, योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी सॉरी और पासवर्ड और लॉगिन। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अगर इनकेस पासवर्ड आप भूल जाते हो तो यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, तो इसको भी आप करके पासवर्ड अपना रीसेट कर सकते हो। लॉगिन हो गया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको एंटर हुई हुई मिलेंगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एंटर करी हैं, ठीक है। नीचे आओगे तो डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछा जाएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है और मैक्सिमम साइज़ 50 KB होना चाहिए। सिग्नेचर अगेन मैक्सिमम साइज़ 50 KB होना चाहिए। ID प्रूफ आपको यहाँ पे देनी है। आप सेलेक्ट करोगे कौन सी ID प्रूफ आप देना चाहते हो, जो भी आप ऑप्शन चूज़ करोगे इसमें, वो चूज़ करने के बाद ID प्रूफ का नंबर लिखना और सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके अपनी ID प्रूफ अपलोड कर लेना, ठीक है। ID प्रूफ जो होगी वो भी JPG फाइल में आपको अपलोड करनी है। इसके बाद क्लास 10th की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड आपको अपलोड करनी है। क्लास 10th की जो मार्कशीट है या तो ओरिजिनल अपलोड कर देना, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अदरवाइज़ फ़ोटो कॉपी करवाना, उस पर अपनी सेल्फ अटैच करना, उसको सिग्नेचर कर देना और डेट लिख देना उस पर, और वो अपलोड कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज़ ओरिजिनल कर रहे हो तो ओरिजिनल कर लेना, कोई इसी खास बात नहीं है। ये कर लोगे। इसके बाद नीचे है आपका पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर अपना एड्रेस प्रोवाइड करना। आप डू यू हैव अ पासपोर्ट, वो भी पूछा गया है, वो भी आप लिखना है यहाँ पे। और बैंक डिटेल। अच्छा, ये बैंक डिटेल क्यों पूछ रहा है, कई बार बच्चे क्या होता है एडमिशन लेने के बाद कैंसिल कर लेते हैं एडमिशन, तो वो कैंसिलेशन फ़ीस जाती है अपना यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग, जो भी टाइम फ्रेम होता है, तो इसलिए बैंक डिटेल भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। नहीं करोगे तो फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। हॉस्टल रिक्वायरमेंट के बारे में पूछ रहा है, येस कर लेना, ठीक है। और आप कहाँ रहते हो, दिल्ली में रहते हो आउटसाइड दिल्ली, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। अदरवाइज़ नो कर दोगे तो ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। फिर आप इसको अपलोड बटन पे क्लिक करना। एक बार वेरीफाई कर लो। अपडेट करना तो ये ब्लू बटन पे जाके अपडेट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ सबमिट माय प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई मैंने ये चारों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, एक बार वेरीफाई कर लो, ठीक है। इस स्टेप के बाद आप अपनी प्रीवियस डिटेल एडिट नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैं उसको सेव माय प्रोफाइल कर रहा हूँ। ये मैंने प्रोफाइल सेव कर ली है अपनी, ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला स्टेप है ऐड एम्प्लॉयमेंट डिटेल ऑफ पेरेंट्स। तो फादर का नेम यहाँ पर आपका शो करेगा। फादर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एम्प्लॉय हैं, अदर हैं या नन हैं, जो भी है वो आप यहाँ पे चूज़ करोगे। इसके बाद मदर का चूज़ करोगे, ठीक है। हम इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद अगला स्टेप जो है हमारा, वो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल क्या आपने चूज़ करी है, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। अदरवाइज़ इसको हम सबमिट पे क्लिक करते हैं और आई कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, सेव माई प्रोफाइल पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद अगला स्टेप आपका आएगा जिसमें आपको फॉर्म कोर्स के लिए अप्लाई करना है। अभी देखिए इस तरह की विंडो खुल गई। जब आप फ़ीस पेमेंट करोगे ना तो तब उसके बाद भी इस तरह की विंडो आप लॉगिन करोगे तो ऐसी शो होगी। यहाँ पर शो होगा टोटल के आगे 1 जब आप फ़ीस पे कर दोगे, और सबमिटेड के आगे भी 1 शो होगा। फ़िलहाल हमको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप देखो अप्लाई का ब्लू कलर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल प्रोवाइड करनी होगी, अपनी एजुकेशन डिटेल और प्रेफरेंस वगैरह, वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होंगी। अगेन कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंटर हुई आपको मिलेंगी, ऑटोमेटिकली नहीं, आपने खुद ही एंटर करी हैं।
अब नीचे है 10th+2 की डिटेल। आपने 10+2 साइंस स्ट्रीम से करिए, कॉमर्स स्ट्रीम से करिए, कहाँ से करिए, किस बोर्ड से करिए, वो यहाँ पे आपको चूज़ करना है। CBSE है या जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पे चूज़ करना है। अगर बोर्ड का नाम नहीं है मेंशन ड्रॉप डाउन लिस्ट में तो अदर पे क्लिक करोगे और ख़ुद से उस पर्टिकुलर बोर्ड का नाम आप लिख दोगे। तो खैर यहाँ पे हमारा CBSE है। उसके बाद किस ईयर में आपने पास आउट करी है क्लास 12th, उसका यहाँ पर आपको जानकारी देनी है। मार्क्स ग्रेड क्या था, परसेंटेज लिख दोगे आप, ठीक है। जो भी परसेंटेज थी आपकी वो यहाँ पे लिखोगे। मार्क्स ऑब्टेन या CGPA जो भी थी क्लास 12th में सबकी परसेंटेज ही आती है तो वो यहाँ पे आप लिखोगे। मैक्सिमम में लिख दोगे आप, जो भी आपके मैक्सिमम मार्क्स थे, लाइक अगर 6 सब्जेक्ट थे या 5 सब्जेक्ट थे जो भी थे वो यहाँ पर आप लिख दोगे। और कितने आउट ऑफ में से 500 में से कितने आपके मार्क्स आए थे वो यहाँ आप लिख दोगे। तो ये परसेंटेज वाला कॉलम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद हमारी ग्रेजुएशन की डिटेल आपको देनी है, आपने कौन सा कोर्स किया है, ठीक है। तो BCom है, BCom पास है, जो भी है आपका है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना। सब्जेक्ट कौन से थे आपके BCom के अंदर, BCom है तो BCom ही चूज़ करोगे, अदरवाइज़ जो भी आपकी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करना, जो आपकी ग्रेजुएशन में आपने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग। कौन सी यूनिवर्सिटी से करी है आपने वो यहाँ पे आप चूज़ करना। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी की लिस्ट, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी नहीं है तो अदर पे क्लिक करके यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना। किस ईयर में पास आउट करोगे वो लिखोगे आप। तो रिज़ल्ट अवेटेड यहाँ पे अपने आप ही आ गया, शुभ येस हो गया है। अदरवाइज़ 2020 लिखता ना मैं तो शायद ऑप्शन नहीं खुलता, बट स्टिल आपको अगर 2020 में कंप्लीट करिए आपने तो अपने मार्क्स भी आप लिख देना, ठीक है। इसके बाद कोई अदर आपके पास डिग्री है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और नीचे आते हैं हम, नेम ऑफ़ द कॉलेज लास्ट अटेंडेड, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन DU से करी है, सिर्फ उनके लिए है। चाहे SOL से करिए तो भी है उनके लिए। SOL लिख दोगे यहाँ पे आप और रोल नंबर लिख दोगे अपना, रोल नंबर ऑफ़ एग्जामिनेशन। SOL वाले फाइनल ईयर का एग्ज़ाम रोल नंबर लिखेंगे। जिन्होंने रेगुलर से करी उनका एग्ज़ाम रोल नंबर तीनों सालों में सेम रहता है तो वो यहाँ पे वो लिखेंगे। इनरोलमेंट नंबर SOL के बच्चों अपना डैशबोर्ड चेक करना, प्रोफाइल सेक्शन में जाना, इनरोलमेंट नंबर आपको मिल जाएगा। रेगुलर या NC वेब को अपना ID कार्ड में देखना, अपनी मार्कशीट में देखना, इनरोलमेंट नंबर वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर रहे हैं, मार्क्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मार्कशीट आपसे नहीं मांगी। तो अब आपका एक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये अपना कॉलेज का नाम और ये रोल नंबर वगैरह लिख देता हूँ। तो सेलेक्ट प्रोग्राम यू विश टू अप्लाई, अब आपको प्रोग्राम यहाँ पे चूज़ करना है किस कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है। B.Ed है, अगर B.Ed के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे B.Ed चूज़ करोगे, ठीक है। और एडमिशन क्राइटेरिया तो भाई B.Ed में तो सिर्फ एंट्रेंस बेस ही होता है तो वही हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या है, अपने जो भी डिग्री करी है उसके अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चूज़ करोगे। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज़ करना है, ठीक है। सब्जेक्ट कैटेगरी आपको चूज़ करनी है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है DU के अंदर कि B.Ed के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सब्जेक्ट आपको पहले ही चूज़ करना पड़ेगा। जैसे सोशल साइंस मैंने चूज़ कर लिया और फिर टीचिंग सब्जेक्ट आपको क्या चूज़ करना है वो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है 3 ऑप्शन, वो आप ये चूज़ कर लोगे। अच्छा ये हो गया, ये चूज़ कर लिया। इसके बाद डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करोगे, येस करोगे, इसके बाद प्रोसीड करोगे। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ पहले। अब यहाँ पे हम B.Ed के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये भी चूज़ करना पड़ेगा कि भाई आपकी डिग्री किस बेस पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है जी। तो ये 2 ऑप्शन है, इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। इसके अलावा B.Ed के लिए अप्लाई नहीं करते हैं हम, अब कोई और कोर्स देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, LLB है तो LLB के लिए अप्लाई कर दोगे। LLB भी ऑफ कोर्स से बात है, सिर्फ एंट्रेंस के थ्रू ही होता है। अच्छा, अब जैसे हम कोई ऐसा कोर्स देखते हैं जिसमें एडमिशन आपका एंट्रेंस प्लस मेरिट दोनों के थ्रू होता है। जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, सपोज़ करो MA इंग्लिश हमने देखा। अब इसमें एडमिशन होगा या तो एंट्रेंस बेस या मेरिट बेस या बोथ एंट्रेंस एंड मेरिट, जो भी आप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है कि भाई एंट्रेंस के बेस पर आप कौन से क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैच करते हो और मेरिट के बेस पर कौन सा मैच करते हो। मेरिट वाले बच्चे आपको पता है सिर्फ वही होंगे जिन्होंने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में ही ग्रेजुएशन करी होगी और DU से ही करी होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भाई मेरिट में कौन आएगा, BA ऑनर्स इन इंग्लिश फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और मार्क्स की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर मेंशन है। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर अगेन चूज़ कर लेता हूँ। तो ये मैंने चूज़, एक सेकेंड, एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ होगा। अब यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई करना चाहता हूँ, येस कर दूँगा, अदरवाइज़ नो कर दूँगा, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ और हो गई, और लास्ट की एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोर्स जो एसओएल में भी होगा, अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हो तो भाई एसओएल वाला ऑप्शन भी नीचे शो हो जाएगा। काफ़ी बच्चे इस डाउट में रहते हैं, जैसे एमए हिंदी में चूज़ कर लेता हूँ, एमए हिंदी एसओएल में भी है, और बहुत एंट्रेंस एंड मेरिट में चूज़ करता हूँ। इसके बाद नीचे आके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए अगेन मैं एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करूँगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सर एसओएल का भी यही फॉर्म है। हाँ जी भाई, एसओएल का भी यही फॉर्म होता है। देखो यार, एसओएल के आगे ऑटोमेटिकली टिक हो गया, एनसीवेब के आगे नहीं हुआ, बिकॉज मैं मेल सेलेक्ट करके आया हूँ। अगर आप फीमेल स्टूडेंट हो, एनसीवेब में भी आपका कोर्स ऑफर होता है, तो उसके आगे भी राइट टिक होगा। यहाँ पे इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एसओएल के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई करने की नीड नहीं होती। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम फाइनली आई एग्री पे क्लिक करते हैं और सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हमारा प्रेफरेंस का होगा, ठीक है, ये दिखाएगा कौन कौन से कॉलेजेस में एमए हिंदी ऑफ़र होता है, कॉलेज का नाम दिखा रहा है, और यहाँ पर आपको चूज़ करना है हंसराज कॉलेज को। आप फर्स्ट पे रखोगे, फिर सेकंड पे रखोगे, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करोगे। मैं रैंडमली यहाँ पर डिसाइड कर रहा हूँ। अब हम सबमिट कर देंगे और आई कंफर्म करेंगे, सॉरी डिसमिस कर दिया मैंने, सबमिट करेंगे अगेन। सबमिट करने के बाद ये हमको दिखाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें फॉर्म में फ़िल करी हैं। अब यहाँ पर क्लिक टू मॉडिफाई का ऑप्शन है, अभी भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अदरवाइज़ नीचे पे फीस का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आप जाओगे और फ़ीस पेमेंट कर दोगे। आप अपनी रिस्पेक्टिव फ़ीस होगा 750 रुपये फ़ीस है जनरल वालों की, और बाकी रिज़र्व कैटेगरी के लिए 350 रुपये की फ़ीस होगी पर कोर्स। इतना करने के बाद आप पेमेंट गेटवे पे जाके पेमेंट कर दोगे। पेमेंट जब आप कर दोगे तो जो मैंने आपको पेज दिखाया था जहाँ पर टोटल के आगे 0 लिखा होता है, वहाँ पर 1 शो होगा। उसको करने के बाद नीचे आप अप्लाई नाउ पे जाके दूसरे कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो सेम पोर्टल से। तो ये प्रोसीजर होता है DUPG एप्लीकेशन फॉर्म का। आई होप आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कुछ क्वारीज़ हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और अभी के लिए वीडियो में इतना ही।